यूरोपीय देश फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता रुकने का नाम नहीं ले रही है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने अभी हाल में ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया गया है कि 4 अक्टूबर 2025 में ही इन्होंने नई कैबिनेट का गठन किया था और 5 अक्टूबर 2025 को यानी कि अगले दिन ही इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सेबेस्टियन लेकार्नू 27 दिन में केवल 27 दिन के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं और 236 साल में पहली बार यह हुआ है कि सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। यह बताया जाता है कि फ्रांस में सामान्यतः आर्थिक संकट गहरा गया है, समस्याएं बहुत जटिल हो रही हैं, इसलिए सरकार चलाना संभव नहीं है। कहा जा रहा है कि फ्रांस में की योजनाएं इस तरीके से चल रही है कि जितना इनकम नहीं है उतनी ज्यादा बजट में उतना ज्यादा क्या है आउटपुट देना पड़ रहा है। इस चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री पद से जो है सेबेस्टियन लेकार्नू ने इस्तीफा दिया है। पिछले 22 महीनों में अर्थात 2024 में नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, अर्थात नेशनल असेंबली का चुनाव किया गया था। फ्रांस की संसद 2 सदनी है, नेशनल असेंबली जिसे निचला सदन कहते हैं, इसके साथ साथ सीनेट जो उच्च सदन होता है। नेशनल असेंबली जो निचला सदन है 577 सीटों पर चुनाव होता है और इसमें 279 सीटों में बहुमत हासिल करना होता है। पिछले वर्ष 2024 में ही 5 साल के लिए इस नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ था। अब हम देखते हैं कि जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, हम कहें इमैनुअल मैक्रो, ये क्या करते हैं। इमैनुअल मैक्रो के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इनके कार्यकाल में 5 प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और यहां देखें इमैनुअल मैक्रो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। 2017 में ये फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे। इमैनुअल मैक्रो 2022 तक इन्होंने पूरा कार्यकाल किया। 2022 में इमैनुअल मैक्रो पुनः फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं और 2027 तक इनका कार्यकाल सुरक्षित रहेगा। तो यहां यह देखना है कि जो फ्रांस में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया जा रहा है तो क्या इमैनुअल मैक्रो अपने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देंगे या हम कहें नए प्रधानमंत्री को लेकर आएंगे, या हम कहें कि जो राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए जो विपक्ष में जो पार्टी है जो बहुमत में है उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए कहेंगे। जय हिंद।